मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब दैवी शक्तियां हमसे नाराज हो जाती हैं तो हमारे साथ क्या घटनाएं घटित होने लगती हैं, हमें क्या संकेत मिलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताऊंगा आपको कि वो ऐसा क्यों करती हैं, हमसे किन गलतियों के कारण नाराज हो जाती हैं, हम क्या कर देते हैं ऐसा जिनसे दैवी शक्तियां हमसे नाराज हो जाती हैं, और अगर यदि वो नाराज हो ही गई हैं तो हम उन्हें खुश कैसे करें। ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूं। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसे ऑल पर सेट कर लें। तो जब दैवी शक्तियां हमसे नाराज हो जाती हैं तो हमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं घर में जिससे हम जान सकते हैं कि दैवी शक्तियां हमसे नाराज हैं। तो पहले उन संकेतों को जान लीजिए। देखिए, जब हम पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ में जब हमारा मन नहीं लगता, अरुचि हो जाती है, तो ये नाराजगी का चिन्ह है। हमारे अंदर निगेटिविटी आ चुकी है जिसकी वजह से पूजा पाठ में हमारा मन नहीं लग रहा। महीने, 2 महीने, साल, 6 महीने, साल भर तक यदि आपको उबासियां आना बंद नहीं होती। हालांकि शुरुआत में ऐसा होता है कि जब हम पूजा करने बैठते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो हमको बार बार उबासियां आती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये संकेत ये बताता है कि हमें हमारे शरीर से नकारात्मक शक्तियां बाहर निकल रही हैं। तो जब वो निकल जाती हैं फिर बंद हो जाती है उबासियां आना, जमाई आना। तो ये जब बंद हो जाती है तो फिर सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश अंदर होने लगता है और शक्ति का जागरण हमारे अंदर शुरू हो जाता है। लेकिन ये बार बार आती रहें, लंबे समय तक आती रहें, तो आप समझ जाइए कि नकारात्मक शक्तियां बहुत अधिक हमारे घर में हैं और सकारात्मक शक्तियों ने घर छोड़ दिया है, हमसे वो नाराज। ठीक है। पूजा पाठ के बाद भी दुर्घटनाओं में वृद्धि होते जाना, घर में बीमारियों का बढ़ता जाना, परेशानियों का बढ़ते जाना, ये संकेत होते हैं कि दैवी शक्तियां हमसे नाराज। पूजा में बार बार बाधाएं आती हैं, बार बार बाधाएं आती हैं। छोटी मोटी बातों में घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाते हैं। घर के सदस्यों को बीमारियां लग जाती हैं, ऐसी बीमारियां लग जाती हैं, डॉक्टर के पास हम इलाज कराने जाते हैं तो वहां भी इलाज के बाद में भी हमको ये नहीं पता लगता, उनका डायग्नोस जो करते हैं उसमें कुछ नहीं निकलता, बीमारी फिर भी बनी हुई है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि दैवी शक्तियां घर छोड़ चुकी हैं। निगेटिव शक्तियों की ही ये करामात है। ये सब निगेटिव शक्तियों के कारण घर में उपद्रव हो रहे हैं। अच्छा, बच्चे हैं, वो बात नहीं मानते, जवाब देने लगते हैं। मांगलिक कार्य जो भी हम घर में करते हैं वो संपन्न सही तरीके से नहीं हो पाते, उसमें भी बड़ी बड़ी बाधाएं शुरू हो जाती हैं। आर्थिक खर्चे बढ़ जाते हैं, आर्थिक तंगी आ जाती है, घर में क्लेश पैदा हो जाता है, घर में शांति नहीं रहती, घर में खुशहाली नहीं रहती। ये सारे लक्षण ऐसे हैं, संकेत ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि दैवी शक्तियों की कृपा हमारे ऊपर से हट चुकी है, वो हमसे नाराज हैं। तो जब ऐसा हो जाता है घर में तो हमें फिर क्या करना चाहिए और ऐसा होता ही क्यों है, तो हम आपको बता दें कि हमारे कुल देवी और कुल देवता जब हमसे नाराज हो जाते हैं तो वो अपना स्थान छोड़ देते हैं। उनका स्थान घर के मुख्य द्वार के जो चौखट होती है उसके ऊपरी हिस्से पर उनका निवास होता है, यानी गेट पर उनका निवास होता है। और जब कोई शक्ति प्रवेश करती है तो कुल देवी और कुल देवता यदि नकारात्मक शक्ति है तो उसे रोक देते हैं, अंदर प्रवेश नहीं करने देते, सिर्फ सकारात्मक शक्ति ही प्रवेश कर पाती है। तो इससे हमें जानना चाहिए कि कुल देवी हमसे नाराज हैं, जिनकी वजह से ये हो रहा है। दूसरा कारण, हमारे इष्ट कमजोर पड़ गए हैं क्योंकि हमने बड़ी बदला बदली की है। एक इष्ट से काम नहीं हुआ, दूसरा पकड़ लिया, तीसरा पकड़ लिया, चौथा पकड़ लिया, पकड़ते चले गए, बदलते चले गए।
किसी पे विश्वास नहीं किया। दैवी शक्तियां अंतर्यामिता रखती हैं, उन्हें सब कुछ ज्ञात होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, तो फिर आपका कोई काम नहीं बनेगा और घर में जो बताए गए लक्षण है पैदा हो ही जाएंगे। तो मजबूत करिए अपने इष्ट देव को। अगला, घर में नेगेटिव शक्तियों की वजह से पूजा पाठ नहीं होते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, और जब पूजा पाठ नहीं हो पाता है तो फिर होता क्या है, नेगेटिव शक्तियां घर में आ जाती हैं और वो अपना उपद्रव करना शुरू कर देती हैं। घर में अगर कोई पितृदोष है तब भी ऐसा होता है। पितृदोष के कारण भी वो पितृ हमसे अतृप्त हैं, हमने उनका ढंग से श्राद्ध तर्पण नहीं किया है, उन्हीं की दौलत पर हम ऐश कर रहे हैं और उन्हें उनका भोग नहीं दिया तो वो अतृप्त है। तो अतृप्त आत्मा जब घर में होगी तो आपको शांति कैसे मिलने देगी। इसलिए हमारा पितृदोष भी है जिसके कारण ये परेशानियां हमें आ रही हैं। कभी कभी हम ऐसा करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं और पूजा पाठ किसका करते हैं, भूत प्रेत का करने लगते हैं, उन्हें सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस, इनकी साधनाएं करना शुरू कर देते हैं, अप्सराओं की साधना शुरू कर देते हैं। तो जब इनका प्रवेश घर में हो जाता है तो दैवी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती, ये मान लेना। और जब उनका प्रवेश नहीं होगा तो ये शुरुआत में आपका एक दो काम बना देंगी, आप कहेंगे वाह कितनी अच्छी साधना मिली हमें, हमारा तो ये भला हो गया, हमारा तो वो भला हो गया, लेकिन अंत में आपको बड़ा दुख देंगी। चाह कर वे इनकी भी साधना आप छोड़ नहीं पाएंगे। ऐसा संकल्प करते ही, ऐसा इच्छा करते ही ये शक्तियां आप पर हावी हो जाएंगी और यहां तक वो आपकी मृत्यु भी कर देंगे। सावधान, ऐसी शक्तियों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। यक्ष साधना, परी साधना, अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, ये साधनाएं आध्यात्म कल्याण के इच्छुक के मार्ग में पड़ने वाली बाधाएं हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। दूसरा एक कारण और होता है कि नेगेटिविटी क्यों घर में घुस जाती है, जिस कमरे में प्रकाश नहीं होता, कूड़ा कबाड़ भरा रहता है, अंगड़ खंगड़ तमाम भरा रहता है, तो ये सब जो है क्या बताता है, ये आकर्षित करता है उन नेगेटिव शक्तियों के, क्योंकि गंदी स्थान, गंदी जगह ही तो नकारात्मक शक्तियों के रहने की जगह होती है। तो उसे हम यथासंभव साफ सुथरा रखें। सामान रखा हुआ इधर से उधर करते रहे, एक स्थान पर उसे ना रहने दें। अगर घर में रखना जरूरी ही है तो उसे उसका स्थान बीच बीच में चेंज करते रहें और वहां साफ सफाई कर दिया करें। वास्तु दोष भी हो सकता है कि वास्तु दोष जो है घर में है, इसकी वजह से भी नकारात्मक शक्तियां आ चुकी हैं और हमारी पूजा अस्त व्यस्त हो चुकी है, हमारे घर में उपद्रव पैदा हो गए। तो ये प्रमुख कारण थे। अब आपको बता दूं कि इनका सुधार कैसे होगा। सबसे पहले आप अपने पितरों को मनाइए, उसके बाद कुल देवता कुल देवी को मनाइए। जो भी गलतियां की हों आपने, पूजा ढंग से शुरू कर दीजिए। एक ही इष्ट को मानकर चलिए, उसी इष्ट के अंदर सभी शक्तियों का समावेश मान लीजिए कि सभी शक्तियां हमारे इस इष्ट के अंदर ही हैं और वास्तव में ही हैं। इष्ट से आप जब प्रार्थना करोगे कि मुझे उसका दर्शन करना है, तो वही इष्ट आपके उसी रूप में आपको दर्शन मिलेगा। तो ये सब अनेक देवताओं के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़िए, अनेक साधनाएं मत करिए। एक साधना में पहले सिद्धि प्राप्त करिए, एक साधना को सिद्ध करिए, एक मंत्र को सिद्ध करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। फिर चाहे आप कितनी भी साधनाएं कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला, परिवार में एकता का माहौल बनाइए। छोटी छोटी बातों पर लड़ना छोड़ दीजिए, सहनशीलता लाइए अपने अंदर। और घर में अगर कोई ग्रह दोष है तो उसे भी दूर करा दीजिए। आपकी स्थिति यथावत हो जाएगी, आपकी जिंदगी चैन से कटने लगेगी, आपके द्वारा की गई मंत्र साधना फलित होगी, आपको मंत्र की शक्ति
और मंत्र की सिद्धियां प्राप्त होंगी, आपको इष्ट की कृपा प्राप्त होगी, आप उनकी सुरक्षा चक्र के दायरे में आ जाएंगे। किसी नकारात्मक शक्ति की ताकत नहीं है कि वो आपके घर में प्रवेश भी कर पाए। ये जो जानकारी मैंने आपको दी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे वीडियो को लाइक करें और मित्रों में शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।